हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ट्यूशन वाले भैया लेके आ गया हूँ आज एक और लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं, आपको उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले ना आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए विच इज़ कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या आना चाहिए आपको? ये आपको आना चाहिए यहाँ से एक टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आपके पास एक कंपोजिट नंबर है, आप उसको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। मतलब एक कंपोजिट नंबर को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि वो सबसे छोटे नंबर में कन्वर्ट हो जाए, जो कि होते हैं प्राइम नंबर। देखो समझो इस बात को, मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक नंबर है 6। तो जो 6 है अपने टेबल में भी आता है और दूसरों के टेबल में भी आता है, तो इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो अपने नंबर में भी अपने टेबल में भी आता है और दूसरों के टेबल में भी आता है। जैसे कि 6 देखो 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और अपने टेबल में तो 6 में तो आता ही आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या लिखूंगा? 2 × 3। अब मैं इसको इससे ज़्यादा ब्रेक तो नहीं कर सकता। अब ध्यान से देखो, ये जो 2 है और जो 3 है ये प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स ही हैं। प्राइम नंबर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 और 3 ये अपने ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे और ले लो, जैसे कि मैंने लिया 12। अब 12 भी एक कंपोजिट नंबर होता है, ये अपने टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 6 में भी आता है, 3 में भी आता है। तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो यू विल राइट 2 × 2 × 3, 2 × 4 3 12। देखो 2 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो देख रहे हो आप, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सीधा ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हो, आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपोजिट को प्राइम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 140 को इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो 140 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हम लिखेंगे तो सीधा जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2 को जब 2 से लेंगे और इसको काटेंगे तो यू विल गेट 70। आपको पता है जब 70 फिर से इसको 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से जा सकता है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। कैसे आया 35? 2 3 6, 1 कैरी, 2 5 10। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप साइड में लेके डिवाइड भी कर सकते हो, अगर आ गया है तो आप इसको सिंपली काट भी सकते हो। अब ये जो 35 है ये 7 के टेबल से जाएगा, तो 7 5 35, कोई टेंशन नहीं है। फिर 5 1 5। तो देख रहे हो 140 को आपने क्या लिख दिया? 2 × 2 × 7 × 5। ओके, तो ध्यान से देखो ये सारे नंबर क्या हैं? ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। तो आपने कंपोजिट नंबर को, ये देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 बार है तो 2 की पावर 2 × 7 × 5। बस इतना काम आपको करना है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सिंपल है। तो याद रखना, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर आप इसको सेकंड पार्ट करोगे तो कैसे होगा? तो सेकंड पार्ट में भी देखो क्या दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये मुश्किल नहीं है। 156 का फिर से आप जैसे एलसीएम लेते हो कर सकते हो। देखो किस टेबल से जा सकता है, तो सबसे पहले छोटा ही नंबर लो तो 2 से जाएगा। ध्यान से देखो 2 7 होता है 14, 1 कैरी आ जाएगा यहाँ पे, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये 2 से जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है, तो 2 से काटेंगे। देखो 2 3 6, 1 कैरी, 2 9 18। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको साइड में डिवाइड भी कर सकते हो। अब देखो 13 जो है, 13 थोड़े टेबल आपको लर्न करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 20 तक टेबल लर्न कर लो, थोड़ा हल्का फुल्का याद हो तो आपको हो जाएगा। 39 जो है, 3 जो है 3 के टेबल से जाएगा, तो 3 1 3, 3 3 9। और अब देखो यहाँ पे आ गया 13, तो यू विल गेट। ठीक है, तो कुछ बड़े नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं जो शायद छोटे टेबलों से ना जाएं, तो उसके लिए थोड़ी सी कम से कम टेबल आप याद होनी चाहिए, ताकि आपको नंबर देख के हिट हो जाए कि ये किस टेबल में आ सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर। तो अगर आप 156 को लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? 2 × 2 × 3 × 13। आप देख सकते हो सारे नंबर प्राइम है इसमें, तो बस इतना सही काम करना है। अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो यू विल राइट ऑल्सो लाइक दिस, 3 × 13। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। चलो आ जाओ थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 3825। तो 3825 को जब आप करोगे तो 3825 के लिए आपको दिख रहा है एंड में 5 है, तो ऑफकोर्स ये 5 से जाएगा, तो 5 है, तो 5 7 देखो 35 है। ये नंबर अगर आपको बड़ा लगता है तो आप साइड में लेके डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल बच्चों की तरह, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 5 7 क्या हो जाएगा? 35। अब देखो यहाँ पे 3 कैरी बच गया, तो यहाँ पे अब 32 है, तो 5 6 30,
अब फिर भी 2 कैरी बच गया 25, तो 5 5 जा 25। देखो आप इसको कर सकते हो, फिर से बता देता हूँ अगर आपको जल्दी में करना है। देखो 5 7 जा 35 होगा और यहाँ 38 है, तो मेरे पास 3 कैरी बचा, तो कैरी यहाँ पे उतारा मैंने, तो 32 है हमारे पास यहाँ पर। अब ये 32 जो है 5 6 जा 30 पे जाएगा, फिर भी 2 कैरी बचेगा और ये जो 2 है इस 5 को मिल जाएगा, तो इस 25, तो 5 5 जा 25। तो सिंपल तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। अब हम करते हैं यहाँ पर 5, अब यहाँ 765 है, तो अब ये देखो ध्यान से, फिर ये 5 से जा सकता है, तो देखो 5 1 जा 5 आएगा, अगेन देर इज 2 कैरी, तो 5 5 जा 25 और यहाँ पर 1 कैरी, तो 5 3 जा 15। तो देख सकते हो कितना सिंपल है। तो 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 5 जा 25 और यहाँ 1 कैरी, 5 3 जा 15 आ गया। ठीक है, अब देखो 153, अगर हम नोटिस करें तो 153 जो है हमारे 3 के टेबल में बड़े आराम से जाता है। तो देखो 3 5 जा 15 होता है और 3 1 जा 3 होता है। ठीक है, फिर अगेन जो 51 है फिर 3 के टेबल से जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3, देखो, और देखो 3 1 जा 3 है, अब यहाँ पर 2 कैरी बच गया, तो देयर इज अ 21, तो 3 7 जा 21। तो देख रहे हो कितने आराम से हम कर पा रहे हैं। अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो आप सिंपल डिवाइड कर सकते हो, और यहाँ आ जाएगा 17, तो अब 17 ही रहेगा। तो यहाँ पे 3825 को अगर आप करते हो, सो यू आर गेटिंग 5 × 5 × 3 × 3 × 17। सिंपल, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो प्राइम नंबर ही हैं सारे, तो 5 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 17, तो ये आपका आंसर होता है। देख पा रहे हो आप, ये सारे ही प्राइम नंबर हैं, तो कंपोजिट नंबर को एक प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख दिया गया है। बस इतना करते हैं हम इसमें, और कुछ नहीं करना खास। चलो आ जाओ फटाफट से कर लेते हैं। 5005, तो 5005 को करेंगे तो सिंपल बस आपको डिवाइड करते जाना है। तो 5005 हम करते हैं, तो देयर विल बी 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। क्लियर है। तो अब हम इसको 3 के टेबल से काट सकते हैं क्या हम इसको चेक करते हैं। 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 11 आ जाएगा, तो ये 3 के टेबल से नहीं कटेगा। तो कौन सा जो है यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं, हम इसको 11 के टेबल से ही काट सकते हैं, क्योंकि 11 1 जा, देखो 11 9 जा 99 और 1 कैरी आएगा यहाँ पर 11 1 जा 11। आप देख सकते हो कैसे किया मैंने। ये 1001 था, जब मैंने 11 से इसको काटा तो देखो 11 1 जा 11 9 जा 99 आएगा, तो ये 100 है, तो एक कैरी बच गया इसके पास, तो 11 1 जा 11, तो इट इज 91। ठीक है, अब हमारे पास ये 7 के टेबल से जा सकता है। 7 1 जा 7 और ये 2, 7 3 जा 21 और यहाँ आ जाएगा 13, 1 जा 13। ठीक है, हम चाहते तो शायद इसको यहाँ 7 से भी काट सकते थे। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। यस, यहाँ पे ये 7 से भी कट सकता था। अगर आप इसको 11 से नहीं काटना चाहते थे तो आप इसको 7 से भी काट सकते थे। 7 1 जा 7, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 3 जा 21, तो यहाँ भी कट जाता, तो कोई इशू नहीं है अगर हमने ऐसे काट दिया है। तो जो दिमाग में आया आप उससे कर सकते हो। मेरे दिमाग में 11 आया, आपका 7 आ सकता है, तो आप इसको लिख सकते हो 5 × 7 × 11 × 13। देख सकते हो आप, तो आ गया सिंपल तरीके से हमारा प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। 7429 पे आ जाओ जल्दी से। इसका जो 5th पार्ट है 7429, तो 7429 को जब आप करते हो 7429, तो आप इसको 17 से कट कर सकते हो। तो देखो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, तो 17 4 जा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 68 और यहाँ बचेगा 6 कैरी, फिर यहाँ पे जाएगा 17 3 जा 51 और यहाँ पे हमारा देखो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 7429 से, देखो 17 1 जा 17, 17 4 जा 68 होता है हमारा, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 6 कैरी बचेगा, इट विल बी 6 2, तो 17 2 जा 17 3 जा 51 पे जाएगा, तो 17 3 जा 51, तो यहाँ पे बचेगा हमारा ये 9 11 और ये देखो 19119 आता है 17 के टेबल में, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, तो देखो आ गया हमारा 437। ठीक है, 17 से चला गया अब ये। अब हम इसको किस टेबल से काट सकते हैं, 19 के टेबल से जा सकता है, तो अब इसको 19 के टेबल से डिवाइड करेंगे, तो देखो 19 1 जा 19, 19 2 जा आ जाता है हमारे पास 38, 19 2 जा 38, तो कितना कैरी बचा 5, तो 19 3 जा 57, तो दिस इज 23 1 जा 23। ठीक है, नहीं समझ में आता डिवाइड करके देख लो, आ जाएगा। ओके, अगर ऐसे कैरी वाला नहीं हो रहा तो जैसे डिवाइड किया है इसको भी आप करके देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। The 7429 will be written as 17 × 19 × 23,
तो देख रहे हो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखो एक्सेस, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमने कर लिया है, बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल आपको डिवाइड करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। होप करता हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जब तक के लिए ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।